हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी कोर की कविता रुबाइयां और गजल, जिसके शायर हैं फिराक गोरखपुरी जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रुबाई किसे कहते हैं, फिर रुबाइयों का भावार्थ और शिल्प सौंदर्य। उसके बाद गजल समझेंगे कि गजल किसे कहते हैं, और फिर गजल का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समझेंगे, और उसके बाद प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। तो आइए हम शुरू करें। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है, एक लिखने का स्टाइल है यानी शैली है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया यानी तुक, जिसे हम अंग्रेजी में राइम कहते हैं, मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यानी तीसरी पंक्ति में तुक नहीं होती, लेकिन पहली, दूसरी और चौथी में होती है। आइए अब हम रुबाइयां पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस रुबाई में शायर कहते हैं कि माँ का अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो बहुत ही अत्यधिक होता है, असीम होता है, और प्यार में माँ अनेक क्रियाएं करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि माँ अपने बेटे को आंगन में अपनी गोद में दुलारते हुए प्रेम कर रही है, उसे स्नेह कर रही है, और वह उसे ऊपर हवा में उछाल रही है। ऐसा करने में बच्चा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है और खिलखिलाकर हंसता है। उसकी खिलखिलाहट से पूरा आंगन ही गूंज उठा है। शिल्प सौंदर्य देखेंगे। ये रुबाई छंद है, उर्दू मिश्रित हिंदी का रूप है। यह बिंब प्रधान रुबाई है, यानी बिंब उसे कहते हैं कि जब हम कविता पढ़ें तो हमारे समक्ष एक इमेज उभरती है। तो इसमें जो इस तरह के जो हम पंक्तियां देखते हैं वो है, आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो इसमें सभी पंक्तियों में हमें बिंब नजर आता है, और ये दृश्य बिंब है। खिलखिलाते बच्चे की हंसी में दृश्य और श्रव्य दोनों हैं, यानी कि हमें ऐसा हमारी आंखों के समक्ष भी दृश्य उपस्थित हो जाता है, और हम जो हैं हम ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कानों में भी उसकी खिलखिलाहट गूंज रही है। चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है, ये बच्चे के लिए आया है, और चांद का टुकड़ा एक मुहावरा भी है। इस काव्यांश में वात्सल्य रस है। लोका देना, ये लोक भाषा का एक शब्द है जिसे यहाँ कवि ने प्रयोग किया है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। यहाँ इस रुबाई में भी माँ और बच्चे के प्रेम का चित्रण किया गया है। माँ अपने बच्चे को छलकते हुए साफ जल से, स्वच्छ जल से, निर्मल जल से नहलाती है, और उसके बाल जो बिखर जाते हैं नहाते समय, तो फिर उनमें कंघी करती है और उन्हें संवारती है। नन्हा बच्चा माँ के सभी कार्यकलाप देखता है, माँ के चेहरे पर उसके प्यार के भाव उसे महसूस होते हैं, वह माँ को निहारता है। जब फिर वह उसे घुटनियों में यानी कि अपने घुटनों में लेकर माँ जब बच्चे को कपड़े पहनाती है, तो नन्हा बालक प्रेम भरी दृष्टि से बहुत ही स्नेह से अपनी माँ को निहारता है, उसे देखता है। इस प्रकार यहाँ कवि ने माँ और नन्हे शिशु के प्रेम का बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक चित्रण किया है। शिल्प सौंदर्य, माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, अतः स्वाभोवोक्ति अलंकार है। वात्सल्य रस तो है ही। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश और कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। जब घुटनियों में लेके पहनाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग है। पिन्हाती शब्द जो है इस तरह का है, तो ये लोक भाषा का शब्द है। उर्दू हिंदी का मिश्रित रूप है, दृश्य बिंब है और रुबाई छंद है।
दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक लिए, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ इस रुबाई में कवि ने दीपावली के त्योहार का चित्रण किया है। दीपावली पर सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं, सभी के मन में उमंग रहती है, तो उस समय माँ और बच्चे के हृदय पर क्या असर पड़ता है उसका यहाँ चित्रण किया है। दीपावली पर घर को चमकाया जाता है, उन्हें साफ सुथरा किया जाता है, और दीपावली की शाम को सबके घर पुते हुए होते हैं, जिनमें पहले से पुताई सफेदी वगैरह की जाती है। सब लोग अपने घरों को सजाते हैं, तरह तरह से सजाया जाता है। और इस त्योहार पर बच्चे को चीनी के खिलौने मिलते हैं, तो आप देखते हैं बाजार में भी चीनी के खिलौने और खील बताशे इत्यादि बिक रहे होते हैं। आपके घर में भी बेटा आते होंगे, है ना। तो बच्चा जो है वो उन्हें प्राप्त करता है और वो बहुत खुश हो जाता है ना। और रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक लिए। अब वह यह रूपवती शब्द जो है ये माँ के लिए आया है, गृहिणी के लिए आया है, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी उसे कहा गया है, स्त्री को, है ना, जो माँ होती है, जो घर की गृहिणी है, उसे लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, तो उसे रूपवती कहा गया कि वह जब घर का ऐसा सुंदर माहौल देखती है, घर का ऐसा उत्साहित माहौल देखती है, तो उसके भी चेहरे पर चमक आ जाती है, और वो जब बच्चे को भी प्रसन्न देखती है तो भी उसका मन जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, और वही उसके जो मन की प्रसन्नता है वो उसके मुंह पर आती है, उसके मुंह पर चमक बनकर वो प्रतीत होती है। इस प्रकार से इसमें कवि ने कहा कि जब बच्चा फिर अपनी माँ को इस तरह से देखता है, उसके मुंह पर आभा, उसको प्रसन्न चित्त देखता है, तो बच्चे के घरौंदे में यानी कि बच्चे के मन में भी माँ के लिए बहुत प्रेम उमड़ता है, और इस तरह से बच्चे का मन जो है वो प्रेम से रोशन हो जाता है। शिल्प सौंदर्य देखेंगे। दीपावली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण है। माँ की ममता का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है, और दृश्य बिंब है। रूपवती मुखड़ा और नर्म दमक विलक्षण प्रयोग हैं। इनमें विशेषण का प्रयोग किया गया है, रूपवत है ना, और रुबाई छंद है, उर्दू हिंदी का मिश्रित रूप है। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख कर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में कवि ने बच्चों की जिद का वर्णन किया है कि बच्चे किस प्रकार एक बात की जिद पकड़ लेते हैं तो वे उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, है ना। और इस तरह से, और बच्चे को बहलाना, बच्चे को की जिद को किस तरह से मानना है, बच्चे को किस तरह से मनाना है, ये माँ बखूबी जानती हैं। तो इसमें कवि कहते हैं कि नन्हा बालक जब आकाश में चांद को देखता है तो उसे पाने की जिद में ठुनक रहा है, यानी कि रो रहा है। ठुनकना का अर्थ है रोना। बालक के इस हट को उसकी माँ बहुत ही सरलता और बड़ी चतुराई के साथ पूरा करती है, क्योंकि माँ चांद को तो ला नहीं सकती है। इसके लिए वह क्या उपाय करती है, वह उसके हाथों में दर्पण यानी शीशा थमा देती है, जिसमें चांद की परछाई, चांद का प्रतिबिंब उसे दिखाई देता है। इस तरह माँ उसे ये कहती है कि देख आकाश का चांद तेरे दर्पण में ही आ गया है, और इस तरह से बच्चा भी प्रसन्न हो जाता है। शिल्प सौंदर्य देखेंगे। बच्चे की जिद और माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। जिदियाया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है, इससे कोमलता में भी वृद्धि हुई है और वात्सल्य रस है। चित्रात्मक शैली है, उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आना, बहुत सुंदर कल्पना का प्रयोग किया गया है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहजता से वर्णन है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की,
बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब इस रुबाई में शायर ने रक्षाबंधन के त्योहार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि रक्षाबंधन की सुबह आनंद और मिठास से भरी हुई होती है। सब बहुत उत्साहित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। सावन का महीना होता है, तभी रक्षाबंधन का त्योहार आता है। तो इस दिन भाई बहन की आंखों में प्रेम भाव दिखाई देता है। आकाश में काली घटाएं छाती हैं। कवि आकाश में चमकने वाली बिजली की तुलना भाई की कलाई पर बंधी राखी के चमकते हुए उसके लच्छों से करता है। क्योंकि आकाश में काली घटाएं छाती हैं तो रह रहकर उनमें बिजली चमकती है। तो कवि कहता है कि जिस तरह से बादलों में बिजली चमक रही है, उसी प्रकार बहन के द्वारा बांधी गई भाई की कलाई पर राखी के लच्छे भी बिजली के समान चमकते हैं। शिल्प सौंदर्य देखेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावशाली चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार, क्योंकि तुलना की गई है। रुबाई छंद का प्रयोग है। अब हम समझते हैं कि गजल क्या है। जब हम ये समझेंगे कि गजल क्या है, इसको समझ लेंगे, फिर हम गजल के जो है वो भावार्थ भी करेंगे और शिल्प सौंदर्य भी। तो गजल उर्दू और फारसी में एक प्रकार का पद्य रूप है, जिसमें दो दो कड़ियों का एक एक चरण होता है और प्रत्येक दूसरी कड़ी में अनुप्रास अलंकार होता है। एक गजल के जो विभिन्न चरण होते हैं, उसमें हर एक में अलग अलग स्वतंत्र भाव होता है, यानी कि एक दूसरे से वो कनेक्टेड नहीं होते। गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं और मक्ते में यानी कि जो गजल का अंतिम शेर होता है, उसमें सामान्यतः शायर अपना नाम भी लिखता है। जैसा कि अभी आप इसमें जो ये गजल आपके सिलेबस में है, इसको जब हम अभी आगे समझेंगे तो आप देखेंगे कि फिराक ने अपना नाम भी अंत में दिया है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं अब पूरी गजल को। और छात्रों, मेरा आपसे ये निवेदन है बेटा कि आप लोग रुबाई किसे कहते हैं, गजल किसे कहते हैं, इसे भी अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी आता है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। इस शेर में फिराक कहते हैं कि बागों में यानी बगीचों में बहुत ही सुंदर दृश्य है, क्योंकि वसंत ऋतु आई है और वसंत ऋतु में हर जगह फूलों की सुगंध फैलती है। रंग बिरंगे फूल मन को बहुत लुभाते हैं। तो उसी का यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है कि बागों में नौरस यानी कि नए रस से, नए नए रस से, है ना। और गुंचे का मतलब है कलियां। तो कलियां हैं, उनकी पंखुड़ियां यानी कि कलियों की कोमल पंखुड़ियां। नाजुक का मतलब है कोमल, कोमल पंखुड़ियां खुल रही हैं, यानी जो बागों में कलियां हैं, है ना, उनमें नया रस तो आ गया है और नए रस से भरी हुई वे कलियां अपनी पंखुड़ियों की परतों को खोल रही हैं, अर्थात कलियां खिल रही हैं। तो उनसे जो सुगंध फैल रही है और उनके खुलने से रंग भी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं पूरे बगीचे में। ऐसा प्रतीत होता है मानो सुगंध और रंग दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हैं। आशय ये है कि वातावरण में कलियों के कारण फूल खिल गए हैं, कलियों से फूल खिल गए हैं, जिनकी मनमोहक खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है। बहुत ही सुगंधित वातावरण हो गया है, रंगों से भरा हुआ वातावरण हो गया है। गुलशन का अर्थ है बगीचा। शिल्प सौंदर्य देखेंगे। वसंत ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन है।
उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, गजल छंद है, प्रसाद गुण है, भाषा में प्रवाह है, बिंब योजना है, संदेह अलंकार है, रंग और खुशबू पर मानवीय क्रियाओं के आरोपण के कारण मानवीकरण अलंकार है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब यहाँ कवि ने बात की है रात के गुजरते हुए पलों की, यानी ढलती हुई रात में प्रकृति का वातावरण किस प्रकार होता है उसका वर्णन किया है। रात के गुजरते हुए पलों में यानी ढलती रात में अब तारे भी नींद से बोझिल आंखों को झपका रहे हैं, वे टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वे नींद में भरे हुए हैं और ऊंघ रहे हैं और इस तरह से जर्रा जर्रा सोए हैं, यानी कि प्रकृति का कण कण इस समय नींद के आगोश में है। प्रकृति का जर्रा जर्रा इस समय नींद में समाया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब का अर्थ है रात, तो सब और शांति का वातावरण है और सब जगह शांति सन्नाटा है बिल्कुल। परंतु कवि कहता है कि सन्नाटे का भी स्वर होता है, यदि तुम सुन सकते हो तो वह तुम्हें जरूर सुनाई देगा। कहने का भाव ये है कि सन्नाटे का स्वर केवल प्रेमियों को ही सुनाई देता है। शिल्प सौंदर्य देखेंगे। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। जर्रा जर्रा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सन्नाटे का बोलना में मानवीकरण है और साथ साथ विरोधाभास अलंकार। ये विरोधाभास में जिसमें विरोध का आभास होता है, यानी एकदम उल्टी बात होती है। तो इसमें जैसे सन्नाटा और उसका बोलना, तो सन्नाटा शांति का कभी बोलना नहीं होता, वो एकदम उल्टी बात कही है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। तारों का मानवीकरण किया गया है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। गजल छंद है, प्रसाद गुण है और भाषा में प्रवाह है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। अब इसमें कवि ने बताया है कि मैं और मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मेरी नियति, हम दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों का स्वभाव एक जैसा ही है। हम दोनों ही यानी मैं और मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, दोनों अभाव को, असफलताओं को ही रोते रहते हैं। दोनों को मानो, वो कहते हैं कि एक ही काम करना है, दोनों को एक ही काम मिला हुआ है और वो क्या काम है? रोने का। यानी कहते हैं कि मेरी किस्मत मेरी हालत देखकर, मेरी दुर्दशा देखकर मुझ पर रोती है, उसे तरस आता है, वो रोती है। और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूं कि मेरी ऐसी बुरी किस्मत है, मेरे जीवन में अभाव, असफलता और निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शिल्प सौंदर्य। निराशा और अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया गया है। किस्मत को मानवीय क्रियाएं करते हुए बताया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। हम कहना उर्दू की पहचान है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। गजल छंद है, प्रसाद गुण है और भाषा में प्रवाह है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब इसमें कवि कहते हैं कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे काश इस बात को समझ पाते कि वे मेरी निंदा नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरी पोल खोल रहे हैं, बल्कि अपनी पोल खोल रहे हैं, अपना पर्दा खोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, अपना रहस्य बता रहे हैं दूसरों को। क्योंकि उनके निंदा करने से उनकी मेरे प्रति ईर्ष्या ही तो प्रकट हो रही है। तो पता चल रहा है दुनिया में कि वे कितने ईर्ष्यालु हैं। इस तरह से लोगों को वे अपने बारे में ही तो उजागर करके दिखा रहे हैं, तो मेरा रहस्य नहीं खोल रहे, बल्कि उनका स्वभाव, उनका लोगों को पता चल रहा है कि वे लोग कितने ईर्ष्यालु हैं, वे लोग किस तरह के हैं। तो इस तरह से वे अपना ही पर्दा, अपना ही राज खोल रहे हैं। शिल्प सौंदर्य।
शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, गजल छंद है, प्रसाद गुण है और भाषा में प्रवाह है। आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट सेम हैं, तो आप उनका भी ध्यान रखें। ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब इस यहाँ शेर में शायर कहता है कि हम यानी कि मैं पूरे होश और पूरे विवेक के साथ यह सौदा करने को तैयार हूं कि प्रेम के बदले में हमें चाहे दीवाना समझ लिया जाए तब भी हमें कोई एतराज नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तो इतने दिलो जान से तुम्हें प्यार करता हूं, तो मुझे ये कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, अर्थात मुझे ये तो स्वीकार करना ही होगा। मैं पूरे होशो हवास से, पूरे विवेक के साथ मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि मैं प्रेम में दीवाना हो गया हूं, है ना। तो आशय यह है कि जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना सा हो जाता है। कवि भी पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया, अपनी प्रेमिका के प्रेम में दीवाना हुआ है और वो इस बात को प्रकट भी कर रहा है और उसे इस बात को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। शिल्प सौंदर्य, कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है। कीमत अदा करना मुहावरे का बहुत सुंदर प्रयोग है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, गजल छंद है, प्रसाद गुण है और भाषा में प्रवाह है। आप देख रहे हैं ये 4 पॉइंट सेम है, अंतिम 4, तो आप इसका ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद हो रहा होगा साथ साथ। बच्चों, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब इस शेर में शायर कहते हैं और वे अपनी प्रिया को, अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दर्द का पासे अदब है, यानी कि ख्याल है ना। कहते हैं कि मुझे इस बात का लिहाज है, मेरे मन में इस बात का एहसास है कि तुम मेरी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम मेरे विरह में दुखी हो रही हो, इस बात को मैं समझता हूं, परंतु तुम्हारे साथ साथ मुझे दुनियादारी भी तो निभानी है, तो दुनिया की भी तो मुझे चिंता है। इसलिए दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मस्त, तुम्हारे प्रेम में मगन नहीं देख सकती, इसलिए मैं दुनिया से छिपाकर और लोगों से छिपाकर, है ना, चुपके चुपके रो लेता हूं। मैं अपना दर्द, अपना विरह जो तुम्हारे वियोग में मैं झेल रहा हूं, वो मैं किसी को दिखाता नहीं हूं, किसी के सामने मैं नहीं रोता हूं, मैं इसलिए चुपके चुपके उसे रोकर व्यक्त कर लेता हूं। शिल्प सौंदर्य देखेंगे, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वियोग श्रृंगार रस है। उर्दू हिंदी का भाषा का मिश्रित रूप, गजल छंद, प्रसाद गुण, भाषा में प्रवाह। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी मनुष्य की प्रवृत्ति, उसकी आदत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम और सौंदर्य के क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन कायम है। ये संतुलन, लेन देन का जो संतुलन है, ये हर जगह काम करता है और ये प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी कायम है, उसमें भी बरकरार है। इसका क्या मतलब है कि जो मनुष्य, जो व्यक्ति स्वयं को प्रेम में जितना अधिक समर्पित कर देता है, यानी कि समर्पण की भावना जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है, वह उतना ही अधिक प्रेम अपने प्रिय से प्राप्त करता है। यहां स्वयं को खो देने से प्रेम प्राप्त होता है, अर्थात अपने को खोए बिना प्रेम प्राप्त करना असंभव है। कहने का भाव यह है कि हम जिसको अपने, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका को जितनी चाहत के साथ, समर्पण के साथ प्रेम करते हैं, वो भी हमें उसी चाहत, उसी प्रेम से, उतनी ही जिसको कहें दिल की गहराइयों से हमें प्रेम करता है। तो इसलिए यहाँ कवि ने इस बात को उजागर किया है कि लेन देन का सिस्टम जो है वो हर जगह कायम है और प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में भी है।
शिल्प सौंदर्य, कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप, गजल छंद, प्रसाद गुण, भाषा में प्रवाह। आबोताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि हमसे हमारे शेरों और अभिव्यक्ति की चमक दमक के बारे में सवाल मत करो। यानी तुम मेरी शायरी में जो उत्कृष्टता देख रहे हो, जो सौंदर्य देख रहे हो, उसके बारे में तुम मुझसे ये सवाल मत करो कि ये कैसे है। तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम भी आंखें रखे हो, यानी तुम भी पूरी तरह से विवेकशील हो, विवेकी हो। तो ये जो जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, तो ये जो मेरी शायरी है, इसका सौंदर्य, इसकी खूबसूरती कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, ये स्वाभाविक है। मेरे शेरों में जो सौंदर्य है, जो तुम्हें इसकी जो उत्कृष्टता नजर आती है, वह मेरे आंसुओं के मोतियों की रोशनी है। अर्थात मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा से ही ये चमक रहे हैं। मेरे जो बैतों की चमक है, मेरे जो शेरों में जो चमक है, जो सौंदर्य है, जो मेरी अभिव्यक्ति इतनी अच्छी है, तो मेरी पीड़ा इतनी अधिक है, मेरी पीड़ा को ही मैंने इसमें व्यक्त किया है, तभी मेरे शेर इतने उत्कृष्ट हैं। शिल्प सौंदर्य देखेंगे, कवि ने विरह को काव्य के सृजन का आधार बताया है। मोती रोले में विरह, जो शब्द है मोती रोले, ये विरह को व्यक्त कर रहा है। आंखें रखना मुहावरे का बहुत अधिक सुंदर प्रयोग किया गया है। आबोताब में अनुप्रास अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप, गजल छंद, प्रसाद गुण और भाषा में प्रवाह। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुनाह जग खोले हैं। शायर कहते हैं कि ढलती हुई रात में, रात गए यानी कि ढलती हुई रात में, गर्दू पे फरिश्ते, जब आसमान में फरिश्ते यानी कि देवदूत दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, वे सबके गुनाहों का अध्याय खोल रहे होते हैं, उसका लेखा जोखा है ना करते हैं, तब ऐसे में ढलती रात में हम शराब की महफिल में तुझे याद कर रहे होते हैं। छात्रों, आपने देखा होगा कि लेट नाइट्स को क्लब्स और ये सब जो जहाँ कुछ लोग जाते हैं, ड्रिंक करते हैं और क्लब वगैरह में जाते हैं, तो ये लेट नाइट में होते हैं। तो उसी का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है कि ढलती रात में हम तो शराब की महफिल में जाते हैं, तो वहां पर भाई मुझे तुम ही याद आती हो। जिस तरह से जब शराब की महफिल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने गमों को व्यक्त करते हैं। तो गम व्यक्त करते हैं, इंसान को पूरी तरह से होश तो रहता नहीं है, तो ऐसे में कवि भी अपनी प्रेमिका को याद करता है। इसका आशय ये है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत याद आती है। शिल्प सौंदर्य विरह अवस्था का सुंदर चित्रण है। अंजुमने मय, रिंदों, गर्दू, फरिश्ते, बाबे गुना आदि फारसी शब्दों का बहुत सुंदर प्रयोग है। माधुर्य गुण है। वियोग श्रृंगार रस है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप, गजल छंद, प्रसाद गुण, भाषा में प्रवाह। सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दे में तो मीर की गजलें बोले हैं। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ देखें कि अंतिम गजल का अंतिम शेर है, इसमें फिराक ने अपना नाम भी दिया है, तो गजल में ऐसे ही होता है। इस शेर में, ये अंतिम शेर है, इसमें फिराक जी कहते हैं कि लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर उसकी प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं, अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि फिराक, हम तुम्हारी शायरी पर कुर्बान हैं, हम तुम्हारी शायरी पर न्योछावर हैं। ना जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी, ऐसी उच्च कोटि की शायरी, इतनी उत्कृष्ट शायरी कहां से सीख ली। तुम्हारी गजलों के शेरों में तो
मीर साहब की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। यहाँ मीर की गजलें, मीर इसलिए सिंगल इन्वर्टेड में दिया है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं मीर साहब, तो यहाँ उन्हीं का जिक्र है। और फिराक जी भी उनको बहुत इज्जत देते हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बोला है ना। इस तरह से उन्होंने बहुत ही आस्था और बहुत ही प्रेम भी दिखाया है मीर साहब के प्रति भी। उनको भी बहुत पसंद थी फिराक जी को भी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर और उनको लगता है कि उनकी शायरी जो है मीर साहब की शायरी की तरह है। शिल्प सौंदर्य देखेंगे, कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, उड़ा लेना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है, गेयता है यानी कि गाया जा सकता है इसको, उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है, गजल छंद, प्रसाद गुण और भाषा में प्रवाह। आइए अब देख लेते हैं प्रश्नोत्तर। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करता है? रक्षाबंधन एक बहुत ही पावन त्योहार है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों की तुलना यहाँ कवि ने सावन की घटाओं में चमकने वाली बिजली से की है। तो इससे शायर यही भाव व्यंजित करना चाहता है कि जिस तरह बिजली चमकती है बादलों में और बहुत सुंदर लगती है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह से भाई बहन का यह बंधन बहुत ही पवित्र और सदा कायम रहे और पूरे परिवार में खुशहाली रहे। अगला प्रश्न, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने का आशय है अपने दोषों को या अपनी कमियों को खुद ही प्रकट करना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की निंदा करता है तो वह ऐसा करने में स्वयं अपनी ही कमजोरी को व्यक्त करता है, स्वयं अपने विषय में ही दुनिया को बताता है कि वह कितना ईर्ष्यालु है, कि उसका खुद का आचरण कैसा है। इस तरह से जो व्यक्ति निंदक होता है वह अपने बारे में ही लोगों को बताता है और लोगों को पता चलता है कि वह कितना बुरा है, वह कितना ईर्ष्यालु है, उसके मन में बैर भाव कितना अधिक है। इस तरह से वह अपनी बुराइयों से ही पर्दा उठाता है। अगला प्रश्न देखें जो अंतिम है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। इन पंक्तियों को देखकर हम ये कहते हैं कि जो कवि हैं उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो लोग अपनी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं और आलस्य में डूबे रहते हैं, अकर्मण्य से हैं, निकम्मे से हैं और काम नहीं करना चाहते और हमेशा किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। और उन्होंने ये साथ ही साथ ये सीख भी दी है कि ऐसे लोगों की किस्मत भी ऐसे लोगों को ही कोसती होगी कि ये कुछ करता नहीं है और मेरे ऊपर भी हमेशा दोषारोपण करता रहता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कवि ने ये बात अपने बारे में कहकर परंतु हमें ये सीख दी है कि मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, है ना, और अपने आलस्य की बात उसे भाग्य पर ऐसे टालकर और उसको उस आड़ में अपनी अकर्मण्यता को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसे जीवन में संघर्षशील होना चाहिए और स्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। तो छात्रों, ये तो थी रुबाइयां और छंद संबंधी आपकी कविता के भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अन्य पाठों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल ना भूलें, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।